यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन्यति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान 34 से लीना। विप्रों की मति गति शुद्ध है तो कहीं विप्रमति सियाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कह कहर हरे जीव का कहीं वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह व्रता विरहूलि विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मांधि डोले में झूले। रविवतन के प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कह सकल ज्ञान खानी मत पथ दंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। 11 पर करनों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं बिनसे नाग गरुड़ गल जाई बिनसे कपटी औषध भाई। बिनसे पाप पुण्य जिन किन्हा बिनसे गुण निर्गुण जिन चिन्हा। बिनसे अग्नि पवन और पानी बिनसे सृष्टि कहाँ लो गणी। विष्णु लोग बिनसे छिन्माही हौ देखा परलय की छाही। मच्छ रूप माया भई जबरई खेल अहेर। हरिहर ब्रह्म न उबरे सुर नर मुनि कही केर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बिनसे नाग गरुड़ गल जाई बिनसे कपटी औषध भाई। नागों का विनाश हो गया और नागों को खाने वाले गरुड़ भी गल कर मिट्टी में मिल गए। बिनसे कपटी औषध भाई छल छद्म करने में निपुण शकुनी तथा
सौ भाई दुर्योधन भी नष्ट हो गए। बिनसे कपटी औसत भाई। बिनसे पाप जिन चिन्ह, बिनसे पाप पुण्य जिन किन्हा। इस संसार में पाप करने वाले मरते हैं और पुण्य करने वाले भी इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। बिनसे गुण निर्गुण जिन चिन्हा। सगुण की उपासना करने वाले संसार से चले जाते हैं, तो जिन्होंने निर्गुणत्व को पहचाना है उन्हें भी यहाँ से जाना होता है। बिनसे गुण निर्गुण जिन चिन्हा। चाहे निर्गुणवादी हो चाहे सगुणवादी हो, सबको यहाँ से जाना होता है। बिनसे अग्नि पवन और पानी, बिनसे सृष्टि कहाँ लौगनी। अग्नि पवन पानी आदि भौतिक, जो भौतिक तत्व से बनी सारी चीज़ें नष्ट होती हैं। जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाया करता है, क्योंकि दुनिया की जो चीज़ें हैं सब चीज़ें क्षणभंगुर है, ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। तो नष्ट होना जो है स्वाभाविक है। यहाँ की जितने भी चीज़ें गिनाए जाए, हाँ देखा परलय की छाएं। सारी चीज़ें, सृष्टि में जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होती है सबका विनाश, नष्ट होना स्वाभाविक है। विष्णु लोक बिनसे छिन्माही, हाँ देखा परलय की छाही। विष्णु लोक भी क्षण में नष्ट हो जाता है। सारे दृश्य प्रलय की छाया की तरह है। इसे छाया की तरह ही देखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर और संसार के प्रति हमारे मन में जो मोह है, आसक्ति है, अहंकार है, यही तो दुखों का कारण है। दुख किस में होता है? आदमी को अधिकतर दुख आदमी को अधिकतर होता है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। चीजों के प्रति जो आकर्षण होता है, चीजों के प्रति जो मोह, यही जो है हमारे गले की फांसी हो जाती है। और इन्हीं चीजों में ही अहंकार होता है। जहां मोह होगा, आसक्ति होगी, वहीं अहंकार होता है और यही दुख का मूल कारण है। इसे सदगुरु कबीर बारंबार नश्वरता की बात करते हैं, नश्वरता पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है हमारे अंदर जो मोह है, आसक्ति का जो किला हमने बना रखा है, वह जो है नष्ट हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसे तुम देव योनि कहते हो, विष्णु धाम कहते हो, उनका भी विनाश निश्चित है। क्योंकि जो बनता है वो मिटता है। ये संसार का स्वभाव है। सदगुरु कहते हैं, बिन से नाग गरुड़ गल जाई।
यहाँ नाग और गरुड़ की नश्वरता की चर्चा हो रही है। नाग कौन है और गरुड़ कौन, इस पर विचार। नाग अनंत नाग वासुकी, नाग का अर्थ यहां कई प्रकार से किया गया है। कमल नाग, पद्मनाग, महापद, शंख, कुलिक और अपराजित, ये सब नाग कहलाते हैं। इसके पिता का नाम था कश्यप, माता का नाम कद्रु। अनंत वासुकी आदि नागों, नाग के जो पूर्वज थे विशाल था, बहुत वृद्धि हुई, परंतु बहुत कुकर्मी थे। प्रजा ने जाकर ब्रह्मा जी से उनके दोष कथन किए, दोष के बारे में बताए। नागों को बुलाकर ब्रह्मा जी ने समझाया, लेकिन नहीं माने। जब वो नहीं माने तो उन्होंने कहा, जैसे तुम मेरी प्रजा का नाश करते हो, वैसे अपनी माता के शाप से तुम सब स्वयं नष्ट हो जाओगे। एक बार कद्रु और विंता में विवाद हुआ। सूर्य की घोड़े की पूंछ काली काली है कि उजली है? विंता कहती उजली है और कद्रु कहती काली है। अंत में शर्त यह हुआ, जिनकी बात झूठी हो वह दूसरे की दासी बनकर रहे। कद्रु से नागों ने कहा कि पूंछ तो उजली है। कद्रु ने कहा, अब क्या होगा? नागों ने कहा, उपाय करेंगे। फलता प्रातः काल होते ही सूर्य के रथ के घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ में नाग जाकर लिपट गए, जिससे दूर से पूंछ काली दिखाई देने लगी। लेकिन यह रहस्य जो है विंता जान गई और उसने नागों को छल के परिणाम में जो है श्राप दिया। क्योंकि छल किया और उसके परिणाम में श्राप दे दिया, तुम सब नष्ट हो जाओ। फिर जन्मेजय के यज्ञ में सर्प मारे गए, क्योंकि प्रारब्ध में जो रहेगा उसको कोई मिटाया नहीं जा सकता। यहां पर प्रारब्ध काम करता है। तो जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को जब तक्षक आदि सर्प ने काट खाया था, तब जन्मेजय ने क्रोधित होकर के ब्राह्मणों से सहमति लेकर एक सर्प यज्ञ किया था। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़कर सर्पों को हवन कुंड में भस्म कर दिया था।
आस्तिकी ऋषि ने जन्मेजय को समझाया, तब उन्होंने केवल एक सर्प को छोड़ा था। मनुष्य रूप कश्यप और कद्रु से सर्प का जन्म लेना, मनुष्य जैसी बात करना, सूर्य के रथ और घोड़े होना, जन्मेजय के यज्ञ में मंत्र पढ़ देने मात्र से सर्पों का अग्निकुंड में आ गिरना, यह सब कपोल कल्पित वाणी है। वस्तुतः भारत में नाग नाम की मनुष्य की एक जाति थी जो सुसभ्य और उन्नत थी। आर्यों से उनकी मुठभेड़ हुई। आर्यों ने उसका सामूहिक दाह किया था। इसी को पीछे सर्पयज्ञ कहा गया। कश्यप की दूसरी पत्नी विनता के पुत्र गरुड़ थे। ये सब पक्षियों के राजा माने जाते थे। ये विष्णु के वाहन भी माने जाते हैं, परंतु मनुष्यों से पक्षी का होना यह असंभव है, कल्पना की बातें हैं। कहा जाता है कि किसी काल में अमेरिकावासी मनुष्य नाग नाम से पुकारे जाते थे और ये बड़े बलवान थे और अत्याचार करने से नष्ट हुए होंगे। संभवतः कश्यप के वंशज रहे होंगे। यदि इसी प्रकार यदि विंसा से पैदा हुए हो तो गरुड़ भी मनुष्य ही रहे होंगे। पुराणे के अनुसार कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिसमें दीति से दैत्य, अदिति से देवता, धनु से दानव, कटु से नाग, कद्रु से नाग, विनता से गरुड़। इस प्रकार से किसी से कोई तथा किसी से कोई जाति के लोग पैदा हुए। कश्यप मनुष्य थे तो उनकी पत्नी भी मनुष्य ही रही होगी, तभी उनके बच्चे पैदा हुए होंगे। देवता, दैत्य, दानव, नाग, गरुड़ आदि सब मनुष्य थे। पुराणों के अनुसार नाग जो है पाताल लोक में रहते थे। इसीलिए कुछ लोग कल्पना करते हैं अमेरिकावासी नाग कहलाते थे। नग कहते हैं पर्वत को जो न गमन करे, नग, और पर्वतों पर रहने वाले लोग नाग। इसलिए भारत के पूर्वी छोर पर नाग लोग बसते थे। नागालैंड प्रदेश ही बन गया है। बंगाल में कुछ जाति के लोग हैं जो अपने को नाग कहते हैं। आसाम क्षेत्र के पर्वतों में अभी भी नाग लोग बसते हैं। विदर्भ में बसा हुआ नागपुर नगर को नागवंशियों का बताया जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में नाग लोग हिंदू समाज के चारों वर्ण में मिल गए। विष्णु जो है आर्यों का बड़ा देवता, नाग जाति में प्रसिद्ध शेष नाग उसका प्रसिद्ध राजा था। विष्णु का मित्र शेष के बाद वासुकी राजा था। वह देवताओं का मित्र था। नाग जाति के लोग सर्प, पत्थर और पेड़ को पूजा करते थे। तो इस प्रकार से बिनसे नाग गरुड़ गल जाई, बिनसे कपटी और सद्भाई। नागों ने ही शायद तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। महाभारत में तक्षशिला
महाविश्वविद्यालय का नाम नहीं है। बुद्ध और चाणक्य के समय में यह तक्षशिला था महाविद्यालय। तक्षशिला में नागों को मारने के लिए जन्मेजय गया था। यदि यह माना जाए कि भारत के आर्य ईसा से केवल 1500 वर्ष पूर्व आए थे, तब विचारकों के मत से देखते हुए आश्चर्य होता है कि वैदिक साहित्य में कहीं भी तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख नहीं है। उसमें बुद्धकालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय का कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता है। यह कैसे हो सकता है कि दुनिया भर में ब्रह्म चर्चा करने वाले उस स्थान का वर्णन तक न करते हों? चाणक्य जैसे विद्वान पढ़कर तैयार हुए थे। भारत के प्राचीन मानव जातियां हैं देवता, दैत्य, दानव, पिशाच, नाग, वरुण, गरुड़, गंधर्व, किन्नर, वानर, रीछ आदि इनके वंशज आज के हिंदू कहे जाने वाले भरतवंशी में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में कोई क्या गर्व करता है। महाभारत में पढ़िए, महाभारत में छल कपट से भरा हुआ, और छल कपट करने में कसर नहीं छोड़ा। महाराज श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में वो भी साथ दिए। छल कपट करने में ना तो कौरवों ने और ना ही पांडवों ने कसर छोड़ा। सबसे ज्यादा छल कपट करने वाले शकुनी, कपट करने में निपुण शकुनी चले गए, दुर्योधन चले गए। बिनसे कपटी और सद्भाई। बिनसे पाप पुण्य जिन किन्हा, पाप करने वाले भी मरते हैं, पुण्य करने वाले भी मरते हैं। ये आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं पुण्य कर रहा हूं। जाना तो दोनों को है, मरना दोनों को है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर बैठकर जाने वाले भी शरीर छोड़ करके जाना है, और जो बंधन में बंधे हुए लोग हैं उनको भी शरीर छोड़कर जाना है। जो पवित्र संस्कार के लोग हैं वो जो है इस दुनिया से जब जाते हैं प्रसन्नता पूर्वक, जीवन में यदि शांति है, संतोष है, किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, वही तो स्वर्ग में बैठ करके जाना है। और
जंजीर में बैठ के जाने का अर्थ है कि गंदे संस्कार, गंदे संस्कार में जीवन बिता करके जाना, वही जंजीर में बंद करके जाना है। तो जीवन में यही तो जीवन का सबसे बड़ा अंतर है। एक दुखी होकर जाता है, एक जो है शांतिपूर्ण प्रसन्नता पूर्वक इस दुनिया से जाता है। तो पवित्र संस्कारों की पूंजी लेकर जाना ही स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग सिंहासन पर बैठकर जाना है। तो बिनसे पाप पुण्य जिन चिन्ना, बिनसे गुण निर्गुण जिन चिन्ना। सगुणवादी निर्गुणवादी कहते हैं, कबीर तो निर्गुणवादी है। सच पूछा जाए तो सतगुरु कबीर सगुणवादी निर्गुणवादी से ऊपर निष्पक्ष, जो सगुण की उपासना करते हैं वो भी इस दुनिया से जाते हैं, और जो निर्गुण को पहचानते हैं वो भी इस संसार से जाना होता है। लेकिन इसमें संसार की वस्तुओं का अहंकार, अहंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। जाना सबको है, चाहे निर्गुणवादी हो चाहे सगुणवादी हो। इसलिए जाना सबको है। पाप करने वाले भी जाएंगे, पुण्य करने वाले भी जाएंगे, निर्गुणवादी भी जाएंगे, सबको जाना है। तो अहंकार किस चीज का? सब सगुण है, क्योंकि इसमें रस सत्तम तीन गुण विद्यमान है। भौतिक जगत निर्माण होता है, विनाश होता है, क्रियाशील है। इच्छा क्रिया है, रज है। प्रसन्नता ज्ञान सत है। आलस्य निद्रा यही तम है। जितनी उपासनाएं होती है सब सगुण, सगुण उपासना है। स्थूल प्रतीक उपासना, मानसिक प्रतीक। गुरु उपासना सब सगुण उपासना है। शुद्ध चेतन तीनों गुणों से परे हैं। और इसी कारण से वह निर्गुण है। संकल्प समाप्त होने पर केवल शुद्ध चेतन स्वरूप ही रह जाता है, केवल स्थिति रह जाती है। और इसी दशा का नाम है निर्गुण, निर्गुण दशा। और सतगुरु कबीर का अंतिम सिद्धांत
सगुण उपासना की भी उपयोगिता है। और गुरु उपासना के बाद ही स्वरूप स्थिति, गुरु का ज्ञान अंतिम सत्यता को बतलाते हैं, स्वरूप स्थिति को। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, क्यों आया हूं, इसका बोध कराने वाले गुरु ही होते हैं। अंतिम सत्यता का भेद, मर्म गुरु ही बतलाते हैं। इसलिए गुरु उपासना से ही स्वरूप स्थिति का बोध होगा। सद्गुरु कबीर निर्गुणवादी होते हुए भी वह जो है, उनके पास कोई हट नहीं था, किसी मत में चिपके नहीं थे। वह सबको समझते थे। सद्गुरु कबीर साहब यहां बताना चाहते हैं, संसार से सगुणवादी निर्गुणवादी सभी को जाना है। इसलिए किसी का आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अंतिम में शेष शुद्ध चेतन ही रह जाता है। शरीर तो सगुण है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब सगुण। जहां तक दिखाई दे रहा है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। हम सगुण में ही अटक जाते हैं, दृश्यों में भूल जाते हैं। और दृश्य जो होता है वो विषय होता है, और यही आत्मा के लिए बंधन है, चिपकाहट ही, आसक्ति ही। बिन से अग्नि पवन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लव बनी। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये भी नष्ट हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से चारों तत्व अनेक तत्वों का योग है, फिर भी ये महाभूत हर समय विद्यमान रहते हैं। संसार में कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। मूल तत्व कारण ही है, और इसमें क्रियाएं होती है, स्वाभाविक है। अनेक कारणकारी की व्यवस्था से निरंतर निर्माण होता रहता है, विनाश होता रहता है। यह प्रक्रिया अबाध गति से चलती रहती है, अबाध गति से क्रिया हो रही है, और इसी से निर्माण होता है, इसी से विनाश, घटना बढ़ना। यह धारा जो है अनादि से है, यह अनादि है, अनंत। तो जो है
परिवर्तनशील है। निर्मित होना, विनाश होना, समस्त सृष्टि ये परिवर्तनशील। तो कोई भी स्थिर नहीं है, निरंतर बदल रहा है। विष्णु लोक बिन से छिन माही, हो देखा परले की छाई। लोगों की धारणा रहती है कि हम सगुण उपासक हैं और उपासना कर लेंगे तो हम जो है विष्णु लोक में जाकर, स्वर्ग लोक में जाकर सुखी हो जाएंगे। उदाहरण भी देते हैं। पुराणों के अनुसार गीता कहती है, ब्रह्मलोक से लेकर सारे लोक ऐसे हैं जहां जो है पूर्णागमन होता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझ तक पहुंच जाने के बाद पुनः जन्म नहीं होता। मामुपेत्य, मेरे को पाकर, अपनी आत्मा को पाकर पुनः जन्म नहीं होता। विष्णुलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक सब काल्पनिक है। इस लोक से तृप्ति मिलने वाली नहीं है। जितना हम इच्छा करेंगे, कल्पना करेंगे स्वर्ग की कल्पना, यह जो है स्वप्न के समान है, मन को बहलाने के लिए। जो अपने मन के भोग, मन की इच्छाओं को त्याग देता है, वही व्यक्ति जो है इस संसार में सुखी हो सकता है, वही संसार में सुखी हो जाएगा। जहां भी भोगों की इच्छा है, भोग के साधन मार रखे हैं, सब जो है नाशवान है। हाँ, प्रलय की छाई, सब कुछ प्रलय की छाया में देखता हूं, नश्वरता के भीतर। क्योंकि जो भी चीजें उत्पन्न हुई है, सारी चीजें नष्ट होगा। कितनों भी आप इच्छा कर लें, कितनों भी आपके पास हो जाए, लेकिन सब जो है नाशवान ही है। सदगुरु कहते हैं, मच्छ रूप माया भई जबरई खेले अहेर। शिकारी मछली को सहजी मार देता है। मच्छ रूप माया भई जबरई खेले अहेर। आश्चर्य की बात है, मछली ने बलपूर्वक शिकारी के ऊपर धाव बोल दिया। कबीर साहब के कहने का तरीका चौंकाने वाला होता है। संवेदनशील,
किंतु वास्तविकता भी यही है। माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। माया है मन का मोह। मन का मोह ही माया है। किसी ने बीड़ी पीने की आसक्ति बना ली, बीड़े पिए बिना रह नहीं पाता है। जिन जिन प्राणी पदार्थों से व्यक्ति जुड़ता है, सब उनके लिए बंधन हो जाता है। उसी में आसक्ति बना लेता है, आसक्ति कर लेता है और उसके बगैर रह नहीं पाता है। सारे मोह काल्पनिक है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चाहे तो हम इसे मिटा सकते हैं। ठीक से बोध हो जाए तो जितने मनोविकार हैं, मन कल्पित है, यही हमारे शांति के शत्रु हैं। और इसमें हम सामर्थ्यवान है, पूर्ण रूप से इसको नष्ट कर सकते हैं। मन का मोह अहंकार मात्र है, जो स्वरूप स्थिति में व्यक्ति को टिकने नहीं देता। स्वरूप ज्ञान नहीं होने के कारण आदमी दीनहीन बना हुआ है, तुच्छ माया के शिकार हैं। और यही माया जीव को भटका रही है, मन का मोह। मछली जो है दीनहीन होते हुए भी चेतन प्राणी है। उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। माया ऐसा कुछ भी नहीं है। माया के लिए उपलक्षण मात्र है। विवेक नहीं है आदमी के पास तो माया जो है बलवान सी लगती है। किसी गुफा में हजारों वर्ष अंधेरा हो, इसका मतलब यह नहीं है कि अंधेरा नाम की कोई चीज है। लाठी से मारो, बंदूक से मारो, तलवार से, डंडा से, लेकिन नष्ट होने वाला नहीं है अंधकार। बस विवेक ज्ञान हो गया, अज्ञान मिट गया। प्रकाश दिया जल गया, अंधेरा गायब, चाहे हजारों वर्ष हो। हजारों वर्ष का अंधेरा एक पल में नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से व्यक्ति को जब समझ आ जाती है, और समझ कहां से आता है? सत्संग से, सद्बुद्धि, समझ। फिर वो कपूर की तरह सेकंड में ही उड़ जाता है और बड़े बड़े खूंखार डाकू कहलाने वाले लोग भी समझ पैदा होने पर साधना में लग जाते हैं, सारे विकार को ध्वस्त कर देते हैं, नष्ट हो जाता है और स्वरूप स्थिति में लग जाता है, जीवन के कल्याण का काम कर लेता है। तो यहां सब बिनसने वाला है। बिन से नाग गरुड़ गल जाए, बिन से कपटी और सदभाई। जितना भी तुम कपट कर लो, सब छूटने वाला है।
चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, छूटना ही है। इसलिए आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। कितनों भी उस उपलब्धि हासिल कर लो, लेकिन ये बाहर की उपलब्धि दो कौड़ी का है। बाहर की उपलब्धि से जीवन का कल्याण होना नहीं है। जीवन का कल्याण होना है भीतरी उपलब्धि। जितनी जितनी आप अनुभूति प्राप्त करते जाएंगे, जितना जितना भीतर जाएंगे, कलमश को दूर करते जाएंगे, विकारों को छोड़ते जाएंगे, जो आसक्ति है, जो हमने मन में टिका रखा है, नष्ट उसी का करना है। तो जाना सबको है, सब विनसने वाला है, क्षण क्षण विनस रहा है। हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, और उसी के बीच में हम रह रहे हैं। भयंकर अबाध गति से परिवर्तन हो रहा है। पता ही नहीं चलता। शरीर कितना परिवर्तनशील है, हर क्षण हर पल चेंज हो रहा है, बदल रहा है। इसे सदगुरु कबीर साहब जागने की बात करते हैं। जागना होगा, आध्यात्मिक और मुड़ना होगा। शांति हमको उसी से मिलेगी, स्थिर सुख। तो हम इसमें जो है निरंतर इसके लिए प्रयास करें, निरंतर लगें। सब छूटना ही है, केवल आत्मा आत्मा ही रह जाती है, शरीर तो छूट जाता है। तो आत्मा ही स्थिर है। तो इस स्थिरता की ओर चले, और उसी का काम करना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।